नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं के लिए अध्याय दूसरा देखने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा है व्याकरण की वीडियो में साहित्य के प्रकार, साहित्य में गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, उसकी परिभाषा, उस साहित्य के प्रकार भी हमने व्याकरण का जो पहला अध्याय देखा है उसमें देखा है। फिर भी हमने जो पहली कविता देखी है 8वीं कक्षा के लिए, जिसका नाम था प्रियतम, जिसे लिखा था निराला जी ने, तो उसी प्रकार ये जो प्रियतम ये पद्य साहित्य था, तो आज हम गद्य साहित्य उसके बारे में भी जानकारी हासिल करने वाले हैं। उस पाठ्यांश का नाम है अस्थिदान, लेकिन उसके पहले हम लोग उसकी थोड़ी सी प्रस्तावना यहाँ देखेंगे। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं पिछली कक्षाओं में हमने बहुत सारा ज्ञान हासिल किया है। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, ये 3 लोक हमने देखे हैं। तो हमें पता है देवों की नगरी स्वर्गलोक, उसे इंद्र के नाम से, क्योंकि देवों के राजा इंद्र थे, उस नाम से भी उस नगरी को जाना जाता है। स्वर्गलोक में सभी देवताओं का वहाँ वास हमने पौराणिक कथाओं में पढ़ा है या सुना है। तो पाताल लोक में दानव लोग, उनका वास हमने पौराणिक कथाओं में पढ़ा है। और जो पृथ्वी लोक है वहाँ पे सामान्य इंसान या व्यक्तियों का वास हमने देखा है। फिर भी इन तीनों लोकों का ज्ञान हमें किताबों के जरिए और साहित्य के जरिए पढ़ने को या देखने को मिलता है। हमने बहुत सारी आख्यायिका सुनी है, तो ऐसे ही आज एक आख्यायिका जो ऐतिहासिक न मानते हुए, समझो पौराणिक कथा के रूप में हमारे सामने है। तो इस पाठ्यांश का नाम है अस्थिदान। तो बच्चों, हमें पता है हर व्यक्ति उसका जन्म मृत्यु निश्चित है। तो वैसे ही यहाँ पृथ्वीलोक पे जितने सारे व्यक्ति या इंसान मर जाते हैं, उनका दहन किया जाता है, अग्निडाग उन्हें दिया जाता है, किसी को दफन किया जाता है। अलग अलग धर्मों में वो अलग अलग रूढ़ि अनुसार वो क्रिया की जाती है। आज हम लोग देखते हैं जो हमारा हिंदू धर्म है वह सबसे श्रेष्ठ या पहला पृथ्वी के ऊपर का धर्म माना जाता है। इस हिंदू धर्म की निर्मित सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने की हुई है, और इसे हम ऐसी आख्यायिका या पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही ये पौराणिक कथा है अस्थिदान। हम लोग देखते हैं जैसे आज पृथ्वी पर इंसान अपने कार्य के प्रति लड़ झगड़ते हैं, आपस में वाद विवाद करते हैं, वह कार्य प्राचीन काल में भी जो देव और दानव, जिसे हम सूर और असुर भी कहते हैं, राक्षस और देव भी कहते हैं, तो उसी एकांकी के जरिए ये अस्थिदान ये पाठ्यांश यहाँ हमारे सामने रखा गया है। तो इस पाठ्यांश के बारे में हम ये पौराणिक कथा देखने से पहले, जैसे कि देवताओं और राक्षसों में भी लड़ना झगड़ना होता था। इंद्र को असुरों ने बहुत बार हराया। भगवान इंद्र या देवताओं के राजा इंद्र, उन्हें राक्षसों से जो आतंक राक्षस मचाते थे उनका सामना करने में इंद्रदेव नाकामयाब रह चुके हैं। बार बार उन्हें अपनी हार का स्वीकार करना पड़ा। ये हमने पौराणिक कथाओं में पढ़ा हुआ है। तो यही पौराणिक कथा अस्थिदान। तो ऐसे ही ये देव देवताओं में जो वाद विवाद चलता था, युद्ध चलता था, उस युद्ध का अप्रत्यक्ष वर्णन इस पाठ्यांश में लेखक ने किया हुआ है। तो समझो, सूर्य ने देवता, असुर ने राक्षस, तो देवता के भी गण ब्रह्मा विष्णु महेश, इन
देवताओं को हम मानते हैं। समझो, हमारे देश में 33 करोड़ देवताओं को माना जाता है। हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान में ये सभी देवताओं की पूजा अर्चा आज भी लोग किया करते थे, आज भी करते हैं। सूर्य देवता, ब्रह्मा देवता जैसे अलग अलग धर्म में एक ही देवता है, लेकिन उनके नाम अलग अलग या लेखन साहित्य अलग अलग रूप में बताया गया है। जैसे बहुत सारे देवताओं का रूप समझो अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। तो ऐसे ही यहाँ प्राचीन युग की ये कथा है। इस कथा के जरिए हमें देव और दानव के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें देवों को हमेशा हार माननी पड़ रही थी, और राक्षसों ने जो आतंक मचाया था उसके ऊपर सुझाव या वह कष्ट दूर करने के लिए सभी देवता अपने राजा इंद्रदेव के सहित ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो इस आख्यायिका में ये वृत्तासुर नामक जो राक्षस है उसने आतंक मचाया था, उत्पात मचाया था। तो उस आतंक से सब परेशान थे, क्योंकि पृथ्वी पे प्राणी जीवन, मानव जीवन सब अस्त व्यस्त हुआ था, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग उन्हें समझो बहुत सारा खाने को लगता था, तो उसके लिए या बिना वजह कुछ राक्षस परेशान करते थे। उस राक्षसों की आख्यायिका या कहानियाँ, कथाएँ हमने इससे पहले भी पढ़ी है और इसके अलावा भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम प्रत्यक्ष अस्थिदान इस पाठ्यांश के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्राचीन युग में सूर और असुर में निरर्थक संघर्ष चलता रहता था। असुर जगत के प्राणियों को कष्ट पहुंचाया करते थे और सूर उन्हें सुख देने की चेष्टा करते थे। असुरों के एक दल के नेता का नाम वृत्तासुर था। यह दल बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी था। वृत्तासुर और उसके साथी बहुत ही क्रूर स्वभाव के थे। उनका आतंक सभी देवताओं पर छाया हुआ था। तो बच्चों, इस पाठ्यांश में हम लोग जो पौराणिक कथा देख रहे हैं उसमें प्राचीन युग में सूर और असुरों में, देव और राक्षसों में निरंतर यानी हमेशा युद्ध चलता था, और सभी जगत को, दुनिया को असुरों ने परेशान करके रखा था। वो असुर प्राणियों को भी कष्ट देते थे। जो प्राणी जीवन था पृथ्वी पर उसको भी यह असुर कष्ट देते थे, पीड़ा देते थे। और जो सूर थे, देवता थे, वह उन प्राणियों को संभालने की या उन्हें सुख देने की चेष्टा करते थे। उन्हें अच्छी तरह सुख देने का प्रयास करते थे देवतागण। तो असुरों के एक दल के नेता का नाम वृत्तासुर था। इस पाठ्यांश में ये वृत्तासुर और इंद्र भगवान और ब्रह्मा जी के बारे में ये कथा हमारे सामने रखी हुई है। तो वृत्तासुर राक्षस था। तो उस राक्षस के गुण तो हमें पता ही है, वो स्वभाव से बहुत ही क्रूर था। यानी जितने सारे राक्षस हैं वो सभी क्रूर होते हैं। तो ये वृत्तासुर नामक जो राक्षस है उसके बारे में हम लोग यहाँ इस कथा में जानकारी देख रहे हैं। तो वृत्तासुर के जैसे उसके साथी भी बहुत ही क्रूर स्वभाव वाले थे, और उन्होंने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था, और उस आतंक से देवताओं पर भी वह आतंक छाया हुआ था। यानी देव भी उससे परेशान थे। वृत्तासुर से देवता बहुत घबराए हुए थे। तब उन्होंने निश्चय किया कि उससे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी से सलाह ली जाए। वे अपने राजा इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए, और वृत्तासुर का जो ये आतंक है उससे देवता बहुत घबराए हुए थे। प्राणी जगत में उसमें बहुत सारी तकलीफ पैदा हुई थी, तो देवतागण भी डर गए थे, घबराए हुए थे। तो उन्होंने तब निश्चय कर लिया, तय कर लिया कि
हम लोग ब्रह्मा जी से मिलने जाएंगे। ब्रह्मा जी से क्यों? क्योंकि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी है, उन्हीं से हम सलाह मसलत करके इस क्रूर वृत्तासुर के बारे में कुछ हल ब्रह्मा जी से हम निकाल पाएंगे। इसलिए सभी देवतागण अपने राजा इंद्र के साथ उनके पास गए हैं। तो ये इंद्रदेव भी इस राक्षसों के कारनामों से परेशान थे, इसलिए सभी देवतागण और उनके राजा वहाँ पहुँचे हैं।